नमस्कार दोस्तों। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े काउंसलर जिस नियम को लागू करके, जिस रूल के माध्यम से, जिस कैलकुलेशन के माध्यम से ऑल इंडिया नीट यूजी की कट ऑफ रैंक प्रेडिक्ट करते हैं, वो मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूं। केवल 2 मिनट का टाइम दीजिए और आप खुद घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि इस साल कट ऑफ रैंक क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज। तो इस नियम को, इस रूल को आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं भी अप्लाई करके आपको बताने वाला हूं कि इस साल हर कैटेगरी की कट ऑफ रैंक क्या रह सकती है इस नियम को लागू करने के बाद। और इस नियम के बेस पर ही कई सालों से बड़े बड़े काउंसलर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपनी नीट रैंक को प्रेडिक्ट करते हुए आ रहे हैं कट ऑफ। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, जो कि पहली दूसरी क्लास वाला बच्चा भी आराम से कर सकता है। तो 2022 में जो 15% ऑल इंडिया का कोटा है, उसमें जो सीटें थी गवर्नमेंट की, वो थी 9474। अब जो कैलकुलेशन होती है वो होती है सीटों की 2.5 गुना ज्यादा। मतलब जितने भी सीटें आपके पास अवेलेबल है ऑल इंडिया में, उसका 2.5 गुना करके आप पता कर सकते हैं कि इस बार जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो पिछले बार थी 9474 सीट, उसको आप 2.5 से गुणा कर दीजिए और जो टोटल निकल कर सामने आया था वो आया था 23,685। मतलब कट ऑफ रैंक यहां तक रह सकती थी। और बिल्कुल वैसा ही 2022 में आपको देखने को मिला था। जनरल की जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 22,706, ओबीसी की 22,721 और ईडब्ल्यूएस की 23,501। मतलब प्रेडिक्शन एकदम लगभग करेक्ट सा सामने आया था इस कैलकुलेशन को निकालने के बाद। और यही कैलकुलेशन बहुत सालों से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े काउंसलर फॉलो कर रहे हैं। अब ये आप इस कैलकुलेशन को निकालने के बाद, पिछले साल का डेटा देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कैलकुलेशन नियर बाय बहुत ही सटीक बैठती है। 90% से ऊपर इसका कैलकुलेशन का जो सक्सेस रेट है वो रहता है। तो इस बार क्या कट ऑफ रैंक रह सकती है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो बात कर ले 2023 की, तो इस साल अभी 10,000 के करीब गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट आपको ऑल इंडिया लेवल पर मिलने वाली है 15% कोटा के अंदर। और हमारा जो अंदाजा है लगभग 10,200 सीटें आपको काउंसलिंग तक कंफर्म हो जाएगी। 10,000 के करीब तो अभी कंफर्म हो चुकी है, 200 सीटें अभी और जुड़ जाएगी, हो सकता है इससे ज्यादा भी जुड़ जाए, लेकिन हम नियर बाई 200 सीटें और मान चल रहे हैं ऑल इंडिया में आ जाएगी। और उसके बाद जो टोटल सीटें 10,200 हो जाएगी। अगर आप उसको 2.5 से गुणा करते हैं तो 25,500 का आंकड़ा निकलकर सामने आता है। अब बात करते हैं इस बार जनरल की जो कट ऑफ रैंक रह सकती है, वो रह सकती है हमारे अनुसार, जो कैलकुलेशन किया उसके अनुसार 24,700 के करीब ये रह सकती है। ओबीसी 24,750 और ईडब्ल्यूएस 25,400। मतलब इस बार 25,000 को क्रॉस करने का पूरा आसार नजर आ रहा है कट ऑफ रैंक का। वो आप इस कैलकुलेशन के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि अगर सीटें बढ़ती है तो आपकी कट ऑफ रैंक भी बढ़ेगी 100%। पिछले 3-4 साल का डेटा आप उठाकर देख लीजिए, जैसे जैसे सीटें बढ़ती है आपकी कट ऑफ रैंक वैसे वैसे बढ़ती हुई जा रही है। तो ये बात होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रैंक 25,000 को टच करेगी, 100% हमारे अनुसार करेगी। आगे देखते हैं एससी एसटी में ये कट ऑफ रैंक कितना रह सकता है। तो ऑल इंडिया 15% कोटा में 10,200 सीट होने के बाद ये एससी एसटी की पिछली साल की कट ऑफ रैंक देख लीजिए। एससी में 1,22,444 नंबर पर लास्ट सीट अलॉट हुआ था। एसटी में 1,53,436 नंबर पर ये कट ऑफ रैंक थी। अब ये सीटें बढ़ने के बाद पिछले साल के मुकाबले सीटें काफी आ गई है, ऐड हो गई है और भी आने वाली है।
तो हमारे अनुसार एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 1,30,000 से 1,35,000। 1,35,000 जाने का पूरा पूरा चांसेस हमें दिखाई दे रहा है एससी कैटेगरी के अंदर। और एसटी की बात करें तो 1,60,000 से 1,65,000 रैंक वाले बच्चे को भी ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के अंदर। तो ये हमारा कैलकुलेशन है, ये आप घर बैठकर खुद भी कर सकते हैं। डेटा 90% से ऊपर सक्सेस रेट है इसका पिछले कई सालों से, तो इस पर पूरी विश्वसनीयता आप जता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो नीट यूजी 2023 की आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से ही काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि हम लोगों जैसे जो हम प्रोफेशनल काउंसलर है वो आपको अच्छी बेटर कॉलेज दिलाने में बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे पास हर कॉलेज का डेटा रहता है, हर कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रही है पिछले कई सालों का वो पूरा डेटा रहता है, जिससे हमें पता रहता है किस राउंड में आपको इससे भी बेटर कॉलेज मिल सकता है। हमारा प्रयास पूरा रहता है कि बच्चे को अच्छी सी अच्छे कॉलेज मिल जाए। पिछले साल भी हमने कई बच्चों को मॉप अप राउंड में इतनी अच्छी कॉलेजें दिलाई हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में 10 से 12,000 वाले बच्चों को मिली थी वो हमने अगले मॉप अप राउंड में 20-22,000 तक वाले बच्चों को भी दिलवाई है। तो आप अच्छे से प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लीजिए, नीचे बताए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो चार्ज हैं वो बहुत मिनिमम हमने रख रखे हैं, जो कि आप तो नीट यूजी 2023 की आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से ही काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि हम